यानी जो हम सपने देखते हैं वो सपने भी बेमतलब के नहीं होते। कई बार जैसे उठ के मैं भी बात करती हूँ, अरे पता नहीं क्या सपना था, समझ ही नहीं आया कौन कौन से लोग थे, इन लोगों को कभी देखा नहीं, या जो इंसिडेंसेस हो रहे थे या जिस जगह पे मैं थी वो जगह मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी और सपने में देखते हैं। मतलब सबके पीछे कोई ना कोई स्टोरी है छुपी हुई। बिल्कुल ट्रू। लोग कहते हैं जो दिन भर सोचा वो देखा सपने में, लेकिन मेरे तो 99.9% सपने वो होते हैं जो मैंने कभी दिन भर किया वो तो दिखता ही नहीं है मुझे सपने में। मुझे तो रंग बिरंगी चीज़ें दिखती हैं। आप जो कह रहे हो ना, अब ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है योगिता जी, कि आपको सपना कई बार देखा होगा कि हाँ यार मैं पहले यहाँ आई हुई थी, देखा हुआ है, होता होगा। फिर लैट्रम पट्टम आते हैं, पता नहीं, समझ नहीं आता। वो सोल का लेवल है। फिजिकल लेवल में पता है क्या है, दिन में झगड़ा किसी का हुआ, उसकी लड़ाई देख ली, उसका वो कर लिया, सपने वही आएंगे। बहुत ही क्लेंजिंग, अगर रोज कुछ झगड़ा के देखा तो वो क्लेंजिंग है। बट अगर आपने वो सपने देखे जो आने वाले हैं, वो दिखाते, वो सबको नहीं दिखाते। आपका लेवल क्या है? यहाँ लेवल उम्र का नहीं है, पैसे का नहीं है, स्पिरिचुअल लेवल, आध्यात्मिक लेवल, वो कितना है, उसी हिसाब को, उस लेवल के हिसाब से वो दिखाते हैं। हाँ, कई बार आने वाला टाइम आपको दिखाया जाता है। वो जो टाइम दिखाया जाता है एग्जैक्टली आपको वो नहीं दिखाएंगे कि आप ट्रैवल कर रहे हो या किसी की डेथ होने वाली है, इस तरह से नहीं दिखाएंगे। आने बहाने आपको समझना होगा वो इसका मतलब क्या है। वही तो, उसको मिस्ट्री सुलझानी बहुत मुश्किल हो जाती है। नहीं, कहना क्या चाहते हैं? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। मैं बताती हूँ, अभी मैं एक हफ्ता, मेरे को कोई 15 दिन पहले की बात होगी, या इतना ही हो गई। आई एम ट्रैवलिंग, मैं घर को रेनोवेट कर रही हूँ। कभी कुछ है, कभी नया घर है। वो सब लोग हैं, मेरे मम्मी पापा नहीं है, चाचा जी नहीं है, मामा जी नहीं है, वो सारे आए हुए हैं, फैमिली वाले सारे हैं। ठीक है, हो गया। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार तो मेरे को समझने लगे भाई ये चक्कर क्या है। लोग कहते हैं ना, मरे हुए लोग जो चले गए हैं वो आते हैं तो वो ठीक नहीं होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। है ना। तो मैं सोच रही थी ये कहानी कहाँ पे है, बट परेशान मैं। अब हमको भी मदद चाहिए। तो मैं किसी को बोला, मैंने कहा ऐसे सपने आ रहे हैं, मतलब पता नहीं, कोई समझ नहीं पा रही मैं। पता क्या जवाब दिया? आपकी फैमिली का एक काम कंप्लीट तो कर लो जो रह गया है। ओह माय गॉड। अच्छा, आपको कोई काम अधूरा था? हाँ, बिल्कुल अधूरा था, वो मेरे दिमाग में ही नहीं था। और वो कहाँ बैठे जिनकी बात, उनका बेटा है। कहते दादी बोलो। मैं कहा बहुत दिन हो गए बेटा, बात नहीं हुई। तो वैसे वो छोटा सा जब मेरे पास आया था, इसकी आंखों में प्रॉब्लम थी कोई, तो तब से रिश्ता बन गया, आना जाना। अभी तो ही इज़ नाउ PhD करने की तैयारी में, MSc कर चुका है। तो मैंने कहा ऐसे सपने आते हैं। अच्छा दादी ठहर के बात करना, पर मैं बिजी हूँ। मैं ठीक बात की थी, जब उसने ये बताई, और फैमिली का काम कंप्लीट नहीं हुआ आपका अभी। कौन सा काम रुका हुआ है, देखो ज़रा आप। बस इतना, मेरे आगे भी क्वेश्चन मार्क। आप देखो कौन सा काम रह गया। समझ में आ गई बात। एक काम अधूरा था। आपके अंकल के यहाँ से जाने के बाद अब पेपर वर्क होता दुनियादारी का, और मैं थोड़ा इसमें इजी गोइंग हूँ। तो वो मेरे को सपने में समझाया गया कि वो काम इनकम्प्लीट है, वो काम कंप्लीट करो जल्दी। आप जैसे बात कर रही थी 84 लाख योनियों के विषय में जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि चूंकि आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करती रहती हैं, तो क्या कभी आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसने अपनी इन 84 लाख योनियों की यात्रा आपसे डिस्कस की हो? बहुत लंबी यात्रा है वैसे। ये इतनी लंबी यात्रा, युग बदल जाते हैं मैम। ऐसा कोई अभी तक मुझे ना मिला है। हाँ। और ना कोई है, और ना कोई थेरेपिस्ट हो सकता है जो एक क्लाइंट कहे जी मैं 84 लाख योनियों की यात्रा करवा सकता हूँ। ये सबसे बड़ा झूठ है। हमें अपना ही नहीं पता कि पिछले जन्म में क्या थे। हाँ। अभी तो लोग यही रो रहे हैं, दुखी हैं इस बात के, ऐसा मैंने क्या किया था मैम, क्या हो गया मेरे साथ। मेरी भाई झगड़ा करता है, वो ज़मीन के पीछे बोलता है, सास ऐसी है, ननद ऐसी है, हस्बैंड ऐसा है, वाइफ ऐसी है। ये रोज़मर्रा की कहानियाँ हैं। राइट। और ये तो रोज़ ब्लेम गेम है। खैर 84 लाख योनियों का सच नो वन
कोई नहीं बता सकता। अस्वाय ऊपर वाले के। मतलब आजकल जो हम बाहर देख रहे हैं उसका मतलब वो झूठ फरेब की मार्केट है पूरी, कि हम दिखा सकते हैं यस, आपको। आपने बड़ा अच्छा शब्द बोला, झूठ फरेब की मार्केट। क्योंकि मैं ये सब चीज़ें सुनती हूँ ना, तो हैरानी होती है मुझे भी। ऑनलाइन सेशन हाँ 1 घंटे में पूरा, कुछ तो ये लग तमाशा, आओ जी तुम्हें मैं अगला जन्म दिखा दूँ। अब भैया हमें दिखा दो, हम कहते हैं अगला जन्म देख, हम भी देख लें कैसा होता है। हाँ, मैंने ये सुना है कि लोग पास्ट लाइफ में जाते थे, कई बार अपने फॉरवर्ड लाइफ में भी चले जाते हैं। बिल्कुल। देखो फॉरवर्ड में मैं बताती हूँ आपको, मेरे 2 केस अभी तक। हाँ। उसकी कुछ फैमिली की प्रॉब्लम थी। 2 लोग नहीं मानते, क्रिश्चियन एंड द मुस्लिम्स, और मैं आपको बताऊँ दोनों ही मेरे क्लाइंट्स हैं। अच्छा। जैसे क्वेश्चन जब सेशन किया शुरू का, उसका एक ही सवाल था कि मैं ना चुपचाप घर में अकेला रहना चाहता हूँ, मेरी ना किसी से बनती नहीं है, सब नाराज़ होते हैं, वाइफ भी मदर भी, और मेरा किससे बात करने को मन नहीं करता। जब रिग्रेशन किया, सबसे पहला मेरा वो है केस, सी द अदर गैलेक्सी। अच्छा। और ब्लैक होल के थ्रू, आज लोगों, मैं व्यूअर्स को बता दूं ब्लैक होल क्या है। ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी में नहीं है, और ब्लैक होल का मीनिंग है द ट्रांसपोर्ट सिस्टम फ्रॉम वन गैलेक्सी टू अदर गैलेक्सी। उसके थ्रू जब ट्रेवल किया, मैंने किताब में नहीं पढ़ा और ना आपको पढ़ा सकता है कोई, ऊपर जाकर डाटा सारा बताया, वहाँ फूल कैसे होते हैं, वहाँ लोग कैसे रहते हैं। हम यहाँ बियॉन्ड इमेजिनेशन हमारा वो, तो मैं सच्ची बोलूँ तो ये सच नहीं है। कोई किसी को 84 लाख योनियाँ नहीं दिखा सकता। सबसे बड़ा झूठ ये जो आज झूठ फरेब की मार्केट शुरू हुई ना, यूट्यूब, भैया मैं हाथ जोड़ती हूँ सबको, बच के रहिए। अपना हम कहते हैं भाई अपना यही जन्म तो संभाल लें पहले, इसका तो गुनाह देख लें हमने क्या किया था। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। अगर इसको संभालेंगे, ठीक करेंगे, तभी हमारा अगला जन्म ठीक होगा। क्योंकि यहाँ हमने पिछला काटने आए हैं, अगर प्रॉपरली फसल काट दी तो नया बीज भैया अच्छा, फिर आम मिलेंगे आपको, बबूल के पेड़ नहीं मिलेंगे। बेहतरीन, ठीक है, बेहतरीन। तो ये जो मैं कह रही हूँ ये सच है। जहाँ और भी हैं, गुरु नानक जी ने, मैंने पिछली बार शायद कहा, जब मेरे यूट्यूब में है, लख आकाशा आकाश ओढ़क ओढ़क पाल थके वेद कहन एक बात, सहस्र 18 कहन कतेबा असलू एक तात। ये गुरबानी में गुरु नानक जी की वाणी है। ये लख आकाशा आकाश, ये तो सब समझते हैं, करोड़ों ही आकाश है, करोड़ों ही धरतियां हैं। पाल थके वेद, मतलब वेदों में भी इसका जिक्र है, वो ढूंढ थके लेकिन इसका वर्णन कहीं है। कहन कतेबा, कतेबा मीन्स कुरान, उसमें भी जिक्र है। कोई इनको अनलिमिटेड है। असलू एक तात, एक ही फिजिक्स में एक ही है, मैटर नेवर डिस्ट्रॉय। ये सच है और बाकी सब मिथ है। हमको याद होगा, अगर आप बहुत लोगों को जो गांव में रहते हैं ऊपर में, जब छत पे गर्मियों में सोते थे, याद है? आप नहीं होंगे, सोए होंगे, हम लोग तो सोए नहीं नहीं, हमने भी देखा है। हाँ हाँ। छत पे रात को सोए तो तारे गिनते थे हम लोग। वो कितने तारे थे? अनगिनत। कुछ मोटे, कुछ पतले, मोटे मोटे तो पता ही है, राइट? वो क्या है? वो प्लैनेटरी सिस्टम है, वो प्लैनेटरी सिस्टम है योगिता जी। अच्छा, हम दोनों इसे स्टार्स कहते हैं। हम स्टार कहते हैं क्योंकि हमने जो टीचर ने पढ़ाया, मामा ने पढ़ाया, चंदा मामा दूर के पुए पनाए बूर, कहते हैं ना, वो चंदा मामा बना दिया। आज तक ये नहीं पता कि चंदा मामा कितनी चमक क्यों है, वो शाइन कैसे करता है। कहते हैं वो सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है रिफ्लेक्शन से। जी नहीं, हाँ, बिल्कुल नहीं। उसकी अपनी भी चमक है। उसकी अपनी चमक है अंदर, जो रिफ्लेक्ट करती है बाहर। अच्छा। One my client came, he belonged to that planet, चंद्रमा का। पर उनकी बॉडी हमारी तरह नहीं है, थोड़ी डिफरेंट है। हर प्लैनेटरी सिस्टम में, हाँ। कुछ हमारे प्लैनेटरी सिस्टम के अंदर कुछ जो ग्रह हैं वहाँ हमारे तरह के लोग रहते हैं, हमारी बॉडी है। बाकी किसी का मछली है, कोई किसी का सिर है, दे कन्वर्ट इनटू एनी शेप। अच्छा। तो उसने जब चंद्रमा की बात हुई तो आए, तो मैंने पूछा कि क्या हुआ। वो लोग आपसे बहुत नाराज हैं। ऐसे क्यों? वहाँ जब ये लोग
इस प्लेनेट, ऐसे प्लेनेट बोल दिया मैंने, कहता प्लेनेट नहीं है ये, उसे ये भी कहा मुझे ये प्लेनेट नहीं है। आपको पता है इसकी लोएस्ट एनर्जी, जिसको आप धरती कहते हो, लोएस्ट एनर्जी है ये। मर के अब आके देखा जाए, बात सच है, जगह जगह कूड़ा गंदगी चूहा जहाँ पे कहते थूक फेंक दी कर दी, और वो बहुत साफ सुथरे हैं। वो चंद्रमा में क्यों नहीं लोग मिले इनको? क्योंकि वो सरफेस में नहीं रहते, वो सरफेस के अंदर रहते हैं। और यहाँ से, हाँ जी, वो सरफेस के अंदर रहते हैं। उन्होंने साफ कहा वो आपसे मिलना नहीं चाहते, क्योंकि वो प्योर एनर्जी है चंद्रमा की। अब तो हमारा चंद्रयान भी वहाँ पे पहुँचा हुआ है, अब तो वो चंद्रयान भी ढूंढने का काम शुरू हो चंद्रयान तो बाहर पड़ा, स्पेस पे, सरफेस पे पड़ा हुआ है। हाँ। वो सरफेस पे पड़ा हुआ है, वो रहते कहाँ हैं? आप कह रहे हैं वो उसके अंदर की तरफ रहते हैं? बिल्कुल, वो उसके अंदर रहते हैं, वो सरफेस में मतलब नहीं उनका जो पाताल लोग है वो उस तरफ रहते हैं। वो आपका पताल लोग बना दिया, उनका पताल लोग नहीं भैया, पताल लोग तो हम हैं जो जिनकी सोच गंदी, पताल लोग बता दिया। पताल लोग हमारी पृथ्वी पे है।